अरे यार मेरा सिस्टम हैंग हो गया है। ओए ज्योति, सिर्फ तेरा ही नहीं सारे आधे सिस्टम लटके हुए हैं। अरे बल्लू, ये सब क्या हो रहा है? पिछले 10 मिनट में 10 लाख कॉल आ चुके हैं। कस्टमर्स पागल हो रहे हैं। मैंने तो लगता है ना हेक्सावेयर प्रोग्राम दे विच कोई बड़ा बगर फंस गया सर। आई नीड अ क्विक फिक्स, नहीं तो शहर में तूफान आ जाएगा। मुझे मेरे बेटे को अर्जेंट पैसे भेजने हैं। तुम्हारा स्टाफ क्या कर रहा है? मैडम, मैंने 20 बार उनको सॉल्व करने के बोला है, प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सर, बग फिक्स नहीं हो रहा है। ओ सर जी, मैंने तो लगता है पूरा का पूरा सिस्टम ही रिबूट करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, रिबूट करने से पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। आई नीड अ रेजोल्यूशन। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अर्जुन सर कर सकते हैं सर। कहाँ है अर्जुन? हेलो आवाज आ रही है? परेश, तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। हेलो। नेटवर्क क्या हो गया? ओ सर जी, सिर्फ नेटवर्क ही नहीं, फोन भी बंद है। वो जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ड्रैग और रिप्लेस ट्राई किया? यस सर, सब कुछ ट्राई किया। टूल्स भी, ट्रबल शूटिंग भी, सब कुछ किया, कुछ हो ही नहीं रहा है। सर, इमरजेंसी है। लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। यस, आई डिड इट। है कि बाजी, उसी गेम खेल रहे हो इधर? रिलैक्स गाइस, ऐसे बग को फिक्स करना ना अर्जुन के दाएं हाथ का खेल। सिस्टम नॉर्मल हो गया। अमेजिंग सर। गाइस, नेवर फियर व्हेन अर्जुन इज हियर। वेल डन अर्जुन। एक बार ये हेक्सावेयर का 6G लॉन्च हो जाए ना, तो ना ही दिल्ली और इंडिया बट पूरे दुनिया में वेलोकॉम का बोलबाला रहेगा। यस, वी विल बी टेलीकॉम लीडर्स, ओवरकमिंग द बैरियर्स पुट अप बाय द वेस्टर्न पावर्स, क्रश देम एक्चुअली। जब मैंने वेलोकॉम चालू की थी ना, मेरा एक सपना था इसको दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनाने का। वो आज मुझे साकार होते हुए दिख रहा है। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ हेक्साकॉम 6G, द बेबी ऑफ द ग्रेट अर्जुन बांकर। सर, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। अरे इतने छोटे टाइम में इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कंप्लीट करना और एग्जीक्यूट करना कोई बच्चों का काम नहीं है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, अप्रिशिएट द गुड वर्क। मैं बस वही कर रहा हूँ। सुमित, फाइनली प्रीपेड मेटल कार्ड, जर्मन इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार की चाबी, जिसका तुम्हें शौक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, 10% इक्विटी इन आवर कंपनी। दैट्स योर रिवॉर्ड माय बॉय। वैसे ये सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं है पर हमें है। तुम्हारे काम का कोई मोल नहीं बेटे, और तुम्हें इतनी बड़ी गिफ्ट दी है कंपनी को, तो उसका ये छोटा रिटर्न गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट कर लेना। मेरा टेक तंत्रा के साथ एक बड़ी मीटिंग है। अगर उन्होंने हमारे टर्म्स एक्सेप्ट कर लिया ना, तो उसका कंट्रोल भी हमारे पास आ जाएगा। चलता हूँ। एंड यस, सोनिया मेरी बेटी, शी हैज नाउ बिकम द टेम्पररी CEO ऑफ द कंपनी। तो आज से तुम्हें उसके साथ काम करना पड़ेगा। श्योर, आई टेक यू। बाय। कंग्रेट्स मिस क्या, डू इट। मैम, आपने अचानक इंडिया वापस आने का फैसला क्यों कर लिया? मैं उस टेक्निकल हेड से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरे फादर का पूरा क्रेडिट चुरा लिया है। मैं उसे सबक सिखा कर रहा हूँ। मैम, सोनिया ने बोला तो फाइनल। पर मैम, आप जिस टेक्निकल हेड को सबक सिखाने की बात कर रहे हो वो खुद बहुत टैलेंटेड है और करण सर ने खुद उसको टेक्निकल हेड बनाया है। बस मिनी, उस 2 कौड़ी के आदमी की तारीफ करना बंद करो। वो टैलेंटेड है या फिर दिखावा करता है, ये मैं खुद जांच कर लूंगी। कमाल साहब, फोर से बॉस, इसमें हाई स्कोर पक्का। वाह रे वाह, तकदीर है देख इसकी। कोई खास बात इसमें है नहीं, बट टेक्निकल डायरेक्टर बना मेरा। कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया मौज। ओ भाई चाक दो बेटे। अरे वाह, साइलेंस। ये ऑफिस है या फिश मार्केट?
है कौन है भाई? ये सोनिया मैडम है, इस कंपनी की नई सीईओ। तुम लोग ऑफिस में काम करने आते हो या फिर गेम खेलने? अगर ऑफिस में किसी ने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो सबकी नौकरी गई समझो। बट मैम एक्चुअली हम लोग सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। इतना कहने के बाद भी ये आदमी गेम खेल रहा है, कितना बदतमीज है नहीं। अभी इसका गेम ओवर करना होगा। ऑफिस में सब मेरा नाम सुन के कांप गए, लेकिन इसके कानों में जूं तक नहीं रहेगी। मैडम, लगता है किसी बड़े आदमी ने इसकी रिक्रूटमेंट करवाई है। तो मतलब अभी ऑफिस को अपना घर समझ लेगा। क्या बदतमीजी है? ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ, ये क्या बदतमीजी है? काम के टाइम तुम ऑफिस में गेम खेल रहे हो। ऑफिस में गेम खेलने वालों के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। And who are you to decide this? I am Sonia Malhotra, the only daughter of Mr. Karan Malhotra and the CEO of Zeldam Company. और कुछ जानना है आपको मेरे बारे में? यस सोनिया, आई एम सॉरी, नहीं पहचाना। करण सर ने बताया था आपके बारे में। हाय अर्जुन। I am not interested. तो मुझे ये बताओ कि तुम काम के वक्त गेम क्यों खेल रहे थे? कल रात 3 बजे तक ओवर टाइम कर रहा था, सुबह टाइम से आया, काम खत्म किया और अब थोड़ा टाइम ब्रेक ले रहा था। ओवर टाइम किया तो क्या तुम कंपनी पर एहसान कर रहे थे? इस बात की सैलरी मिलती है तुम्हें, और अगर एक टास्क खत्म हो गया तो दूसरा टास्क शुरू होना चाहिए। इस कंपनी में गेम खेलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यू आर फायर। व्हाट? एक से आई मीन सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। सोनिया मैम, ये जो डिसीजन ले रही है ना, एक बार करण सर से बात कर लीजिए प्लीज। मैम को करण सर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। करण सर ने खुद उनको लंदन से यहाँ बुलाया है, और अगर मैम ने बोल दिया है तो वो फाइनल है। तुम जैसे 2 कौड़ी के टेक्निकल डायरेक्टर को मुझे निकालने के लिए एमडी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? 3 मिनट के अंदर अपना सामान पैक करो। अगर नहीं निकले तो सिक्योरिटी तुम्हें थक्के मार कर बाहर निकालेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यही चाहती हो ना कि ऑफिस छोड़कर चला जाऊं? ठीक है, पर तुम्हारा ये जो डिसीजन है ना, इस पे तुम्हें पछतावा जरूर होगा। सर अगर आप कंपनी छोड़ के चलो तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ चलेंगे सब। ज्योति रिलैक्स, इमोशन से नहीं दिमाग से काम लो गाइस। अरे आप लोग का करियर है आपके सामने, जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह रे, चलो एक बोझ तो कम हुआ। वैसे भी टैलेंट नाम की चीज तो थी नहीं इसमें, बस ऐसे ही हवा में उड़ता रहता था और आज जमीन पर भी गिर गया। सही अंजाम पाया बेचारे ने। मैडम जी, देखो छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अर्जुन पाजी दे बिना ना इस कंपनी की गर्दन दी छड्डी नहीं रहनी। वो जदों भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, ये बंदा तो है जो सारी गल संभालता है। वो मैडम जी कृपा करके ना इन्होंने कंपनी तो ना कर दो मैडम, प्लीज। मैम ऑफिस का कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है ना, वो अर्जुन सर ही देखते हैं। मैम प्लीज एक बार सुन लो मैम। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस आदमी के लिए तुम अपनी जॉब को खतरे में डाल रहे हो? ऐसा कोई काम नहीं है जो इस आदमी के बिना ना हो सके। और तुम देख लो अभी क्या अभी। हम प्लीज सुन लो ना एक बार मैम। सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। मैम हमारा हेक्सावेव प्रोग्राम अटक गया है, उसमें बग्स आ गए हैं और सिस्टम भी क्रैश हो गया है। व्हाट? रजत एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? मैम हमारे प्रोग्राम में कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें प्रॉपर्ली सॉल्व करना बाकी था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग टेक्निकल इंजीनियर्स हो ना, और तुम एक छोटा सा लूप होल सॉल्व नहीं कर सकते हो?
क्या कॉलेज से डिग्री तुमने फोटो खिंचवाने के लिए ली थी? मैम एक्चुअली इस प्रोग्राम को अर्जुन सर ने ही डिजाइन किया था और इस लूप होल को सॉल्व सिर्फ वही कर सकते हैं। उनके बिना ये इशू जो है वो फिक्स करना इम्पॉसिबल है मैम। मैडम जी सुनो, मेरी तो तुम्हारे नाल हाथ जोड़ के कोई विनती है, उसी ने अर्जुन सर ने वापस बुला लो। ये प्रॉब्लम ना उन्होंने ऐसे ठीक कर देनी। क्यों रजत, बोल ज्योति। सर नहीं आया तो सिस्टम ठीक होने से रहा। शट अप यू गाइस, तुम लोग करोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए, समझे? करो अभी। मैम ये हमारी बस की बात नहीं है मैम। मैम सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, हमें कस्टमर के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। ऐसे तो हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी मैम, और हमारा सिस्टम भी हैंग हो रहा है। तुम अभी आप क्या करोगे? इन लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्जुन सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये नहीं जानते कि मेरे पास अर्जुन का बाप है, मेरा खास दोस्त, डिजिटल दुनिया का डॉन, डिजिटल किंग। कोई प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। She needs my help. अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे पर्सनली आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे पर्सनली आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। मैडम ये आवाज थोड़ी सुनी सुनाई नहीं लग रही? कहीं ये डीजे किंग ये ऑफिस का ही तो स्टाफ नहीं है? अभी ये जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। चलो। मैम आजू श्योर ये डीजे किंग के बारे में जितना सुना है वो उतना पावरफुल है? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाएगा? नहीं, डीजे किंग इज नो ऑर्डिनरी। पूरा इंटरनेट उसके आगे झुकता है, और ऐसा वायरल इंसान तो कभी मामूली हो ही नहीं सकता। हाँ मैम, पर उसे ये हेक्सा वेव प्रोग्राम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होगा ना? आई थिंक ऑब्वियसली उसे पता होगा। अब आपने कुछ सोच करके उसको फाइनल किया है तो ऑब्वियसली, बिकॉज सोनिया मैम का कहना इज फाइनल। और वैसे भी आप जहाँ कदम रखते हो वहां तो धरती हिलने लगती है। और ये डीजे किंग की तो लाइफ सेटल हो गई ना, मतलब करियर सक्सेसफुल आपके साथ मिलकर के। चले या। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का वेट कर रहा हूँ। अब उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, मुझे बदबू आती है तुम्हारी हर जगह से। अच्छा, और फिर भी आप यहाँ तक आ गए मेरे पीछे पीछे। लगता है मैं सोनिया, मैं आपके दिमाग में ना रेंट फ्री रह रहा हूँ। ओ हेलो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैडम चाहे ना तो 1 सेकंड में तुम्हारी सारी फाइल फाड़ के यही रद्दी में फेंक दे। और तुमने कंपनी के साथ गद्दारी की है। गद्दारी? तुम पागल हो गई हो क्या? सिस्टम क्रैश, बग्स, सिस्टम कोलैप्स, ये सब तुम्हारे जाने के बाद हुआ है। तुमने मेरी कंपनी को चीप कोडिंग के कचरे से भर दिया। Are you serious? मिस सोनिया, मैं वो हूँ जिसने आपकी कंपनी के फाउंडेशन को खड़ा किया है। और तुम हो कौन? सिर्फ नाम की सीईओ, एक खोखली कुर्सी पे बैठी वो रानी जिसकी अपनी बाप की छवि के बिना कोई पहचान नहीं है। जबान संभाल के बात करो, मैडम से बात करने की तमीज नहीं है। अब दिखाती तुम्हें तुम्हारी औकात। मिस सोनिया, आपने जो मेरे साथ किया है ना, जब आपके पापा करण मल्होत्रा को पता चलेगा ना, देखना आपके साथ क्या करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम यही चाहते हो ना कि मैं डैड को कॉल लगाऊं? हाँ लगाइए लगाइए, कॉल लगाइए आप। मैं तुम्हारे सामने रखा। यस यस। हाय सोनिया। मैंने एक कामचोर निठल्ले एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया। मैं सोची थी मैं आपको बता दूं। सोनिया, तुम कंपनी के सीईओ हो, कोई भी डिसीजन ले सकती हो, मगर एक बात बताओ, वो एम्प्लॉय कौन था? सर टेक तंत्र के डायरेक्टर अनिशा मैडम आ गई है। अर्जुन बांकर डैड। सर टेक तंत्र के डायरेक्टर अनिशा मैडम आ गई है। अर्जुन बांकर डैड। सोनिया, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में फोन करूंगा। सुन लिया, मेरे पापा के दिल में तुम जैसे एम्प्लॉय की कोई इज्जत नहीं। मुझे निकाल कर तुम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो। नुकसान? उल्टा तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को लॉस हुआ है। तुम जैसे कामचोर इंसान की वजह से लॉस ही होगा मेरी कंपनी को। क्या था? कामचोर? ओह हेलो मैडम, ये जो तुम्हारी कंपनी इस मुकाम पर पहुंची है ना, मेरी बदौलत पहुंची है। दिन रात खून पसीना एक किया है मैंने इस कंपनी के लिए। खून पसीना एक किया है तुमने, लेकिन अपनी गेम खेलने के लिए। ये कंपनी मेरे पापा की मेहनत से ऊपर आई है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो, तुम समझे? ओहो, क्रेडिट? मैं कोई क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ। ये जो तुम्हारी कंपनी यहाँ तक पहुंची है ना, मेरी वजह से, वरना कुछ नहीं होता। और तुम ये सब बातें नहीं समझोगी। दिखावे करने वाले ना असली मेहनत को नहीं जानते। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का अपमान, तुम्हें उसका फाइन भरना पड़ेगा 1 करोड़। रियली?
अपमान? अरे अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान होता है, और ऊपर वाला जानता है कि ये कंपनी मैं कितनी इज्जत करता हूं इसकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता इस कंपनी को अपमान करने की। अगर तुम इस कंपनी की इज्जत करते ना तो यहाँ के स्टाफ को भड़काते नहीं। तुम स्टाफ को कंफ्यूज करने का फाइन 1 करोड़ और सिस्टम के साथ छेड़खानी करने का 2 करोड़ रुपए फाइन। नहीं कैलकुलेट करके बताना कितना हुआ। 4 करोड़। ओ हेलो, रखो अपना कैलकुलेटर नीचे। फाइंड माय फुट। क्या लगता है तुम्हें? तुम जो भी बोलोगी मैं मान लूंगा? तुम्हारे जो सारे इल्जाम है ना ये बेबुनियाद है। सोनिया ने बोला तो फाइनल। ये सारा फाइन तुम्हें चुकाना होगा, वरना क्या? वरना मैं लीगल नोटिस लूंगी। लीगल नोटिस? तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं कुछ नहीं फाइन वाइन भरने वाला। और तुम्हारी ये जो धमकी है ना उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझी? तुम डरोगे भी क्यों? तुम्हारी औकात ही कितनी है? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। समझ? हेलो, औकात की बात तो तुम करना ही मत। ये जो तुम फाइन आके बैठी हो ना उससे डबल देने की औकात है मेरी। एंड यस वेट, ये जर्मन मेड स्पोर्ट्स कार जो आपके पापा ने मुझे दी है, ये 5 मिलियन का प्रीपेड मेटल कार्ड। एंड एक और चीज, और ये आपकी कंपनी के 10% शेयर। रखिए इनको अपने पास, इन पर थूकता भी नहीं हूं मैं। और हाँ, ये रहा आपकी कंपनी का आईडी कार्ड। अर्जुन तमीज से बात करो आप मैडम से। अरे रखो तुम अपनी मैडम को अपने पास। अब तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करता मैं। हाँ, तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े की जरूरत भी नहीं है मेरी कंपनी को, समझे तुम? Please have a seat. थैंक यू। Yes, Mr. Karan. ये लीजिए प्रपोजल है, वेट करके साइन कर दीजिए। मिस्टर करन, ये कंडीशंस थोड़ी टफ हैं। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमारी कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए। अनीशा जी, वेलकम आज की तारीख में नंबर 1 पोजीशन पे, और आपकी कंपनी की खस्ता हालत तो आप जानते ही हो। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको ये कंडीशंस माननी पड़ेगी। मिस्टर करन, आप मुझे कंडीशंस दें, अल्टीमेटम दे रहे हैं। जिसका बिजनेस इंतजार था वो घड़ी आ गई है। कनर मल्होत्रा की बेटी सोनिया ने उसके बेस्ट एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। मिस्टर करन, मैं आपको सोच के बताती हूँ। थैंक यू। ये अनीशा को अचानक क्या हो गया? उसकी पीए कह रही थी कि सोनिया ने वेलकॉम के किसी कोर एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। क्या वो कोर एम्प्लॉय अर्जुन तो नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसी है फोन उठाने की? जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी औकात एक नाली के कीड़े की है। छी 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 छी, कहने को लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, पर अकल एक अक्षर की नहीं है, और मेरा भी दिमाग खराब है। कहाँ तुम जैसे के साथ बहस कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें मैडम के साथ बहस भी नहीं करनी चाहिए, अपने लेवल में रहनी चाहिए। तुम अपने आप को हीरो समझते हो ना? सच बात तो ये है कि तुम्हारी इज्जत जब तक तुम वेलकॉम कंपनी में थे तब तक थी। अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम जीरो हो, जीरो। इज्जत की बात मत कीजिए मैडम। इज्जत का पता तो आपको तब चलेगा जब आप मेरे मेल्स चेक करेगी। अरे हजारों कंपनियों के मेल्स आए मुझे, जॉब ऑफर कर रहे थे, मैंने ठुकरा दिया। हजारों ऑफर्स तुम्हें जब तुम वेलकॉम कंपनी में थे तब मिलते थे, और वेलकॉम कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज को मिलते थे। अब नहीं मिलेंगे तुम्हें, याद रखो। सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। अनबिलीवेबल, सोनिया ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और वो भी करण मल्होत्रा को बताए भी ना। जी मैम, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत अकड़ थी ना करण मल्होत्रा को। अब मैं बताऊंगी इसे कि मैं क्या कर सकती। एनीवेज, तुमने पेपर्स रेडी किए? जी मैम, आपने जिस हिसाब से बोला था मैंने सारे ऑफर्स इस फाइल में डाल दिए हैं। अब पूरी दुनिया में सबसे पहले मेरी कंपनी लॉन्च करेगी 6G टेक्नोलॉजी। सर, अनीसा मैम ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं, और अब अनीसा मैम खुद 6G प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। एक तंत्रा 6G प्रोजेक्ट कैसे कर सकता है? उनके पास तो कोई काबिल एम्प्लॉय नहीं है। क्या सच में सोनिया ने अर्जुन को कंपनी से निकाल दिया है? हमें अभी का अभी कंपनी जाना है।
सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। इस जैसे एम्प्लॉय की मेरी कंपनी को अब कोई जरूरत नहीं है। अरे रहना भी नहीं है तुम्हारी कंपनी में, और लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी पे। अरे तुम्हारी कोई इज्जत होती तो तुम हवा में लात मारोगे। आप निकालो इसे, लात मार के बाहर। ए रुक, याद रखना, एक दिन तुम्हारे किए पर पछतावा होगा तुम्हें। ये जो तुम्हारा 6G हेक्सावेव का प्रोग्राम है ना, ये मेरे बिना कंप्लीट नहीं होगा। तुम्हारे पास टैलेंट नहीं, सिर्फ ये दिखावा है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? घसीट के बाहर निकालो उसे। याद रखना सोनिया, एक दिन तुम खो जाओगी मेरे पास, मदद की भीख मांगोगी। मार्क माय वर्ड्स। चल। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैम ये सब हेक्सा प्रोग्राम का असर है। प्रोग्राम में बग आ चुकी है, सिस्टम अनस्टेबल है, सब कुछ बहुत ज्यादा रिस्की होते जा रहा है। यस डैड। तुमने अर्जुन को क्यों निकाला? किससे पूछकर निकाला? डैड, मैंने आपको कॉल किया था ना, आपसे पूछा था ना। और ये क्या बात होती है? आप एक फालतू एम्प्लॉय के लिए अपनी बेटी पर चिल्ला रहे हैं। अरे अर्जुन फालतू एम्प्लॉय नहीं था, कंपनी का कोर एम्प्लॉय था। उसी ने प्रोजेक्ट हेक्सावेव डिजाइन किया है। अरे उसके बिना कंपनी कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम्ही ने उसे निकाला है तो तुम्ही उसे वापस ले आओगी। इज दैट क्लियर? मैडम क्या हुआ? मुझे तुम पर तरस आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें एक और मौका देगी। तुम इस कंपनी में फिर से वापस आ सकते हो, लेकिन एक कंडीशन, आदि से। तुम डबल सैलरी भी दोगी ना, तो भी अब इस कंपनी में वापस नहीं आऊंगा, जहाँ पे एक बिगड़े हुए बाप की बेटी CEO। सर मैम आपको चांस दे रही है और आप रिजेक्ट कर रहे हो। किसी की सिफारिश पर नहीं मिली मुझे ये नौकरी, अपने टैलेंट के दम पर मिली है, और मुझे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। मेरा टैलेंट ना मुझे कहीं भी काम दिला देगा। अर्जुन एक बात याद रखा तुम, अगर तुम ये नौकरी छोड़कर गए ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। टेक तंत्रा कंपनी अर्जुन को हायर कर रही है। तुम टेक तंत्रा कंपनी की ओनर मिस अनीशा बजाज हो ना? और तुम भी वही हो ना जिसके एरोगेंस के किस्से पूरी इंडस्ट्री में फेमस है, राइट? लेकिन तुम इस जैसे लूजर को क्यों हायर कर रहे हो? इसे तो हमने कंपनी से निकाल दिया है। क्या तुम इसे हायर करके अपनी कंपनी का नाम खराब करो? इस बद दिमाग लड़की के साथ बात करके कोई मतलब नहीं। आप इन सबके बीच में मत पड़िए प्लीज। नहीं, मैं बीच में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं तो तुम्हें हायर कर रही। 1 करोड़ एनुअल सैलरी विद 20% कंपनी शेयर। इस 2 कौड़ी के एम्प्लॉय की इतनी बड़ी कीमत? एक्सक्यूज मी, अर्जुन एक हीरा है, और एक हीरे को परखने के लिए ना जौहरी की नजर चल जाती, और एक जौहरी कभी भी हीरे की कीमत नहीं लगाता, उसकी कदर करता। एनीवेज तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आएंगी। तो तुम ये सब करके हमारी कंपनी के खिलाफ जा रहे हो? तुम हमारी कॉम्पिटिटर बनोगी? कॉम्पिटिटर? गेम चेंज। और अब जब तुमने इतना कुछ सुने लिया है, तो फिर ये भी सुन लो, टेक तंत्रा कंपनी बहुत जल्दी 6G लॉन्च करने वाली। 6G? दिन में सपने देख रहे हो क्या आप लोग? 6G टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनी लॉन्च कर सकती है। सोनिया ने बोला तो फाइन। इनसे बात करके कोई मतलब नहीं। आप प्लीज चल। अब आप करण सर को क्या जवाब दोगे? चिंता करने की बात नहीं है मनी, हमारे पास अभी भी ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प कार्ड? कौन? डीजी किंग। डीजी किंग जब तक हमारे पास है, हमें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हेलो, आप दोनों में से ब्लैक स्वॉन कौन है? मैं ही डीजी किंग। तुम डीजी किंग हो? तुम तो हमारी कंपनी में जॉब करते हो ना? एक्चुअली मैम, मजे की बात तो यह है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस ब्लैक स्वॉन से मैं बात करता रहता था वो मेरी कंपनी की CEO निकली। कोइंसिडेंस। मतलब आप ही डीजी किंग हो? बेशक। मैम आर यू श्योर ये डीजी किंग के बारे में जितना सुना है वो उतना पावरफुल है? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाएगा?
मिनी, डीजी किंग इज नो ऑर्डिनरी मैन। पूरा इंटरनेट उसके आगे झुकता है और ऐसा वायरल इंसान तो कभी मामूली हो ही नहीं सकता। हाँ मैम, पर उसे ये हेक्सा वेव प्रोग्राम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होगा ना। आई थिंक ऑब्वियसली उसे पता होगा। अब आपने कुछ सोच करके उसको फाइनल किया है तो ऑब्वियसली, बिकॉज सोनिया मैम का कहना इज फाइनल। और वैसे भी आप जहाँ कदम रखती हो वहां तो धरती हिलने लगती है। और ये डीजे किंग की तो लाइफ सेटल हो गई ना, मतलब करियर सक्सेसफुल आपके साथ मिलकर के। अरे बाप रे, ये तो सीईओ सोनिया मल्होत्रा है और डीजी किंग को ढूंढ रही है। वाह यार, अगर हम ही डीजी किंग बन जाए तो सीईओ भी अपने काबू में, यानी वेलोकॉम के हम राजा। अरे भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया मौज में। यार अगर ये असली डीजी किंग कभी आ गया तो अपनी तो पोल खुल जाएगी। सोनिया जो चाहती है वो बात, और इस वक्त हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत हो, डीजी किंग। सोनिया जी, एक्चुअली क्या है कि ये जगह ठीक नहीं है ये सब बातें करने के लिए। अंदर ऑफिस में कैबिन में बैठ कर बात करते हैं। श्योर। वैसे भी हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो जो बग है उसे तुम ही फिक्स कर सकते हो। Let's go. अरे मुझे तो फिक्स करना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? तुम उसे फिक्स नहीं कर सकते क्या? तुम ही तो डीजे किंग हो ना। सोनिया जी, ये छोटे मोटे बग फिक्स करना तो मेरे पाए हाथ का खेल। प्लीज प्लीज प्लीज, लेट्स गो। आई आफ्टर यू। यार ये तो कुणाल है ना, टेक डिपार्टमेंट का कलर्क, ये बग फिक्स करेगा। इम्पॉसिबल। ओए ओए ओए, वो नाटक तो देखो। वो मैंने को लगता है ये बंदा ना पूरी नौटंकी कर रहा है। वो फिक्स करना इसके पास दी गाल नहीं। तो पाजी वो सब छोड़ो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसको मैम ने यहाँ पे बिठाया क्यों है। लंगूर दे अच्छे अंगूर। कब तक होगा ये बग फिक्स? जी सोनिया जी, बस थोड़ी देर और, कुछ सेकंड्स बस। नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। लीजिए, हो गया जी बग फिक्स। ओह माय गॉड, बग फिक्स हो गया। ये कैसे किया इसने? अच्छा जी, वो ये बंदा था जादू टोने वाला निकला। काम आता है इसे यार पाजी। देखा मैंने, सोनिया ने जो कहा वो फाइनल। मैंने कहा था ना कि डिजिटल किंग कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। कुणाल खन्ना, इतने टैलेंटेड हो तुम, इतने लो लेवल पर काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा तो प्रमोशन होना चाहिए। आज से हेक्सा वेव का प्रोजेक्ट कुणाल खन्ना संभालेंगे। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अर्जुन ने इस प्रोजेक्ट पर 3 साल मेहनत की और मुझे सिर्फ 3 मिनट में ये प्रोजेक्ट मिल गया। भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया अब मौज में। अर्जुन, टेक तंत्र ज्वाइन करके ना सीरियसली तुमने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया है। थैंक यू। नहीं मैम, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आपने मेरे टैलेंट की कदर की एंड या थैंक यू। Cheers to the new beginning. Auto breaking the welcomes monopoly. वैसे मैंने सुना है उन्होंने अपने हेक्सा वेव के सर्वर के थ्रू 60 की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। यस, काम तो टेक्निकल वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। What? Almost complete? अर्जुन, अगर उन्होंने हमसे पहले 60 लॉन्च कर दिया तो मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा अर्जुन। कंपनी वैसे इतना स्ट्रगल कर रही है, इन्वेस्टर्स इम्पेशेंट है, मार्केट हमसे उम्मीद छोड़ चुकी है। अर्जुन, मेरी सारी उम्मीदें इसी प्रोजेक्ट पर टिकी है। अगर उन्होंने हमसे पहले लॉन्च कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनीशा रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेक्सा वेव के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा लूप होल है, जिसे सॉल्व सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लूप होल? यस, लूप होल। और अगर उन्होंने इस लूप होल के साथ प्रोग्राम लॉन्च कर दिया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाएगा और वेलकॉम रास्ते पर आ जाएगी।
थैंक गॉड। अर्जुन तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया, सीरियसली। ऐसा लगता है तुम ना कोई टेक्निकल इंजीनियर नहीं, जादूगर। नहीं मैम, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। बस दिमाग और लॉजिक सही जगह पे होना तो पूरी दुनिया हिल सकती है। सोनिया, ये क्यों कॉल कर रही है? चलो सुन लेते कि मैडम क्या कह रही है। कैसी है अनीशा जी? ऑफिस का माहौल अभी भी धुआं है या फिर मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है? सोनिया, सीधी बात करोगी कि क्यों कॉल किया है? सीधी बात? अरे तुमने स्प्राइट पी लिया क्या? सीधी बात, नो बकवास। सोनिया, तुम बताओगे तुमने कॉल क्यों किया है? आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। कॉल क्यों किया है? अच्छा, तो मैं ये बता देती हूँ कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया है। मेरा हेक्सावेव प्रोग्राम रेडी हो चुका है और मैं उसको लॉन्च कर रही हूँ। 15 दिन में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो मैंने तुम्हें और अर्जुन को इनविटेशन के लिए कॉल किया था, नथिंग एल्स। अर्जुन, 15 दिन? ये कैसे पॉसिबल है? इट्स इम्पॉसिबल। ये सोनिया क्या करना चाह रही है? मैम, एक अपडेट है। वेलकम ने दुनिया के बेस्ट डिजिटल एक्सपर्ट को हायर किया है। अब वही टेक्निकल हेड है। थैंक यू। तो तभी सोनिया लॉन्च की बात कर रही थी। बट अर्जुन, अगर उन्होंने हमसे पहले 60 लॉन्च कर दिए तो मैं खत्म हो जाऊंगी। रिलैक्स अनीशा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हेक्सावेव के प्रोग्राम को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने बनाया उसे, और कोई भी एक्सपर्ट उसे क्रैक नहीं कर सकता। अर्जुन, अगर उनके पास बेस्ट एक्सपर्ट है तो वो लॉन्च हो नहीं सकता है। अब हम क्या करेंगे यार? फाइन, चलो मान लिया 1% के लिए भी अगर उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया तो आई प्रॉमिस कि 1 हफ्ते के अंदर हेक्सावेव से भी बेटर और सिक्योर प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा। अर्जुन, तुम हमारे साथ हो। मुझे पता है अगर तुम हमारे साथ हो तो हम वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च करेंगे। डर सिर्फ इस बात का है कि अगर उन्होंने हमसे पहले लॉन्च कर दिया तो क्या होगा? वो लॉन्च नहीं कर पाएंगे। वाह जी वाह, दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को निकालकर वेलकॉम ने इस आदमी को टेक्निकल हेड बना दिया। वो देख रही है, वो लगता है अपने नए बॉस में ना प्रोजेक्ट तो ज्यादा फोटो वाला शो गए, तो पूरी स्क्रीन रंगीन है, आइटम ही आइटम, आइटम ही आइटम। मैंने तो पहले ही कहा था, हेक्सावेव में अभी भी लूप होल्स हैं और बिना टेस्ट के लॉन्च करना मतलब सिस्टम क्रैश। क्या हो रहा है सब? हाँ, तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह मिलती है या ये बह मुंह चलाने की? सर, मैं तो बस कह रही थी हेक्सावेव का कोड अभी भी अनस्टेबल है। टेस्टिंग टेस्टिंग छोड़ो, मैंने बोल दिया ना, वरना बोल दिया। कुणाल पाजी, मैंने तो डर लग रहा है कहीं कुछ क्रैश हो गया ना, वो पूरी दुनिया खिल्ली उड़ाएगी हमारी। ओ बल्लू पाजी, डरते ना तुम जैसे छोटे लोग हैं। मैं कौन? कुणाल भैया। अरे भोलेनाथ हैं अपने साथ, भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया मौज में है। सर, लॉजिकली अभी लॉन्च करना मतलब सुसाइड। रजत भाई साहब, आप ना अपना लॉजिक जो है वो अपनी पॉकेट में डालो। इधर सिर्फ एक ही का मेरा मैजिक चलेगा, दैट्स इट। लॉन्च करो अभी के अभी। ऑलराइट। ओ भाई, ये बंदा ना मरवा के मानेगा हमको, ये भी पक्की बात है। सिस्टम एग्जीक्यूटिंग लॉन्च सीक्वेंस। लाइव बिना क्रैश के। इम्पॉसिबल था लेकिन हो गया बाजी। मैंने कर दिखाया। वो शाबाश है कुणाले, वो कर दिखाया है। ओए हो गया वो मैंने कर दिखाया है। टीम हेक्सावेव प्रोग्राम लॉन्च कर दिया मैंने। यस कांग्रेचुलेट मी। अरे कांग्रेचुलेशन बोलो यार, कर दिया। आप देखना पूरी दुनिया बोलेगी भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया मौज में। सर, ये क्या आ गया स्क्रीन पे? क्या हुआ? एरर कोड 50200। मैंने तो पहले ही पता लग गया, ऐसी कुछ ना कुछ तो पटना ही है। कुणाल भैया मौज में, कुणाल भैया मौज में। सर ये वही बग है जो लास्ट टाइम क्रैश हो गया था सिस्टम पे।
क्या बकवास है ये? तुम सारे लोग तुम काम करने के पैसे लेते हो कि ये सब नौटंकी करने के? मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग। जैसा ये था वैसे का वैसा सिस्टम पहले की तरह चला कर दो। अभी के अभी सब कुछ सही करके दो, जैसे मर्जी करो। आई डोंट केयर। सर सुनिए, इसे फिक्स करना इतना आसान भी नहीं है। कम से कम 1 महीना तो लगेगा। सर और सिर्फ बग ही नहीं है, बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं। अभी लॉन्च करना बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है सर। और कुणाल पाजी मैंने एक गल दसो, वो बिना ब्रेक दी गड्डी पहाड़ से लेके जाओगे तो की होएगा? वो थल्ले ही डिगेगी। दसो। चुप चुप, सब लोग चुप, एकदम चुप। 3 दिन का समय है तुम लोगों के पास। आई डोंट केयर, इस बग को फिक्स करो, नहीं तो मैं तुम सब लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? 3 दिन तो सर सिर्फ 3 दिन है आपके पास। अगर नहीं कर पाए ना तो बस तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। और भोलेनाथ की कसम तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। किसको बर्बाद करने की बात हो रही है कुणाल? क्या बर्बाद होने की बात हो रही है? बोलो। नथिंग मैम, वो बस हमारे कॉम्पिटिटर्स, उन्हीं को बस बर्बाद कर देंगे। हेक्सावेव प्रोग्राम लॉन्च के लिए रेडी है ना? मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि अभी मैंने सिस्टम रूम से पैनिक वॉइसेस सुनी थी। मैम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो आप। अरे डोंट वरी, नथिंग टू वरी एट ऑल। हम है ना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात लगा पड़ा हूँ मैम। पूरी टीम को मैंने लगा रखा है बग फिक्स करने के लिए। टेंशन मत लो, समय पर सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल 3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और अगर उस दिन कोई बग या फिर कोई ग्लिच आए तो सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं, मेरे पापा का रेपुटेशन भी जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? मैम डोंट वरी एट ऑल, आप भरोसा रखिए, ट्रस्ट मी। हेक्सावेव प्रोग्राम ना देखना, दुनिया को हिला के रख देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे कौन लॉन्च कर रहा है? मैं लॉन्च कर रहा हूँ, दैट डीजे किंग। भोलेनाथ की फौज में, कुणाल भैया फौज में। मैं भी किस पर डाउट कर रही हूँ? विवन के टैग पर। मेरे दादाजी ने पापा को और पापा ने दादाजी को यही सिखाया कि ऑलवेज अप्रिशिएट गुड वर्क। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। सोनिया इतनी अमीर है, जरूर मेरे लिए कोई महंगा तोहफा ही लेकर आई होगी। क्या होगा इसके अंदर? रोलेक्स, कार की, विला की चाबी। भोलेनाथ की फौज में, कुणाल भैया मौज में। सोनिया जी, आप तो कुछ गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी ना? तुमने मुझे मैसेज में कहा था ना कि तुम्हें गेमिंग कंसोल पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ स्पेशल गिफ्ट। तुम्हारा टेस्ट बदल गया क्या? ओह, मुझे तो गेमिंग कंसोल का शौक ही नहीं है। कुणाल, तुमने ही मुझे बोला था ना कि तुम्हें गेमिंग कंसोल पसंद है। क्या हुआ? सोनिया जी, एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे गेमिंग कंसोल पसंद नहीं है, किसी और ने आपको कहा होगा, आप शायद मिक्सअप कर रही हैं। जब मैं लंदन से आ रही थी तुमने ही मुझे बताया था ना, हमारी चैट में बात हुई थी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। सोनिया जी, मुझे गेमिंग कंसोल बहुत पसंद है, I just love the gaming consoles। पर क्या है ना कि अभी मेरा सारा फोकस जो है ना वो इस वाले प्रोजेक्ट पे है। हेक्सावेव को लॉन्च करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और सब कुछ पूरी एनर्जी मैंने बस इसी काम पे डाली हुई है। इसलिए मैं आपका ये गिफ्ट जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप इतने प्यार से मेरे लिए लेकर आई हैं, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगा। नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे तो इनफैक्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज सेक्रीफाइस कर रहे हो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए। इसका मतलब ये है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं आपके इस भरोसे पर पूरा खरा उतरूंगा, आप देखते जाइएगा। बस एक बार ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, पूरी दुनिया, सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही चीज होगी, हेक्सावेव। अर्जुन, ये क्या है? ये मेरा लकी बैच है। जब भी ये मेरे पास होता है ना, सब कुछ एकदम ठीक होता है। अपने प्रोग्राम के लोगों में भी मैंने यही डिजाइन यूज किया। मैंने तो आप लोगों को यहाँ पर कैजुअली इनवाइट किया था, और आप लोग तो सच में यहाँ पर आ गए। ये तो डीजे किंग का बैच है। अर्जुन के हाथ में क्या कर रहा है? सोनिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होता है? ऑफ कोर्स ऐसा ही है। सोनिया ने जो बोला वो बोला। मैंने तो यहाँ पर आप लोगों को कैजुअली इनवाइट किया था, तुम लोग तो ऐसे हाथ हिलाते हुए आ गए। क्या बात है? लेट मी करेक्ट यू, तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि हम तुम्हारे इनविटेशन पे आए हैं। राधिका जानती होगी इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। हम उसके इनविटेशन पे आए हैं। देखो, तुम चाहे राधिका के बुलाने पर आई हो या फिर मेरे बुलाने पर आई हो, बात यह है कि तुम यहाँ पर आई हो क्योंकि तुम लोगों के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, इसीलिए तुम यहाँ पर आ गए। अब खैर तुम आ ही गए हो तो
खाना जरूर खाकर जाना, ओके? अच्छे से। अगर खाने का ऑफर भी राधिका करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं? और एनीवेज मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिटी की कॉन्फ्रेंस है और तुम तो जानती ही होगी कि हमारा आना जरूरी है क्योंकि हम भी एक लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। लीडिंग? देखो, लीडिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जरूर है, मैंने सुना है, जो बहुत जल्दी बंद होने वाली है ना? क्योंकि आज हेक्सा प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, उसके बाद सारी कंपनीज का अस्तित्व खत्म, सिर्फ वेलाकॉम का नाम चलेगा। सोनिया, सपने देखना अच्छी बात है, पर अगर इतने सारे सपने देखोगी ना तो हमेशा सोती रह जाओगी। एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, ले लो कि आंखें खोलो और रियलिटी देखो। ये जो तुम्हारा प्रोग्राम है ना हेक्सा वेव, अगर गलती से भी इसमें कोई ग्लिच आ गया जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है तो तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अगर गलती से भी इसमें कोई ग्लिच आ गया जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है तो तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा और तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी और बाकी सारी कंपनी ये बची रहेगी। शांति है शांत। बॉस, ऐसा है, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। सोनिया मैम के सामने थोड़ा आराम से औकात में रह के बात करे यार। तू यार अभी तक नहीं सुधरा है। तुझे पता है ना कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। हेलो अर्जुन, तुम अपने आप को इतना बड़ा मत समझो के, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया का किंग है। ये हमारी कंपनी का टेक्निकल हेड है और हेक्सा प्रोग्राम भी यही लीड कर रहा है। तो ये तुमने इसे अपनी कंपनी का टेक्निकल हेड बनाया है? वाओ सोनिया, अब तो तुम्हारी कंपनी का कल्याण हो ही गया। वैसे ऑल द बेस्ट। अनीशा, चले कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात करते हैं। एक्चुअली यू आर राइट, लेट्स गो। जेलस। मैं तुम्हें अपना लकी बैच तो नहीं दे सकता, बट उसकी फोटो जरूर भेज सकता हूँ। जस्ट कीप इट विथ यू। ये हर काम में तुम्हारी मदद करेगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल। तुम डीजे किंग नहीं हो? ऐसा क्यों पूछ रही है अचानक से, क्या हुआ? तो फिर जो अर्जुन के हाथ में बैच था वो क्या था, बताओ? बैच? कौन सा बैच? ये ऐसा वैसा बैच नहीं है, ये डीजे किंग का लकी बैच है और वो अर्जुन के पास था। अगर तुम डीजे किंग होते ना तो वो बैच तुम्हारे पास होता। अरे अब ये लकी बैच लेकर भी घूम रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। ओह, तो आप मेरे लकी बैच के बारे में बात कर। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ ना उस बारे में, तो वो बिल्कुल महफूज है और मेरे घर के मंदिर में रखा हुआ। लेकिन आई एम श्योर कि इस अर्जुन ने ना मेरा लकी बैच कहीं पे देख लिया होगा और बस सब कुछ चोरी तो करता है, फ्रॉडी आदमी है, उसकी भी नकली कॉपी बना के लेकर घूम रहा। अच्छा, तो आप अभी भी यकीन नहीं कर रही? हाँ, अच्छा सोनिया जी एक बात बताइए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए कि अगर मैं डीजे किंग नहीं होता तो इतना जो हेक्सा कॉम्प्लिकेटेड बग जो था हमारे हेक्सा सॉफ्टवेयर में कैसे फिक्स कर देता, बताइए। आई एम सॉरी कुणाल, मैंने तुम पर शक किया, वो भी उस अर्जुन के लिए। आई एम रियली सॉरी। छोड़िए ना, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर हम अपना ये इतना कीमती वक्त जाया क्यों करें इधर ये फालतू की बातें करके। हाँ चलो चलो अंदर चलते, अंदर धमाका करना है और आज तो बढ़िया वाला विल रॉकेट। भोलेनाथ की फौज में, कुणाल भैया फौज में। आइए मैम चलते हैं, चलिए। अर्जुन, तुम वेलकॉम के न्यू हेड को जानते हो क्या? क्या वो सच में डिजिटल वर्ल्ड का किंग है? डिजिटल वर्ल्ड का किंग? अरे क्लर्क है वो, क्लर्क। कुणाल नाम है उसका। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि सोनिया ने कुणाल को उसको डिजिटल हेड बना दिया। जरूर उसने कोई फाइल कॉपी करके दी हो। अगर आज उनसे सचमुच कोई भी गलती हुई ना तो वेलकॉम का ना नामो निशान खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप दोनों। सोनिया और कुणाल कमाल के हैं। थैंक यू सर। ऐसे यंग टैलेंट से ही कंपनीज आगे बढ़ती है। भोलेनाथ की फौज में, कुणाल भैया मौज में। अरे भोले प्रभु। टेक्निकल एक्सपर्टीज और विजन दोनों एक साथ में हो तो रिजल्ट नेचुरल ही होता है। सोनिया जी का कॉन्फिडेंस और लीडरशिप, वाह। थैंक यू थैंक यू। सोनिया जी, आपका हेक्सा वेव लॉन्च हो जाएगा
तो हम जैसी कंपनियों को भी याद रखिएगा। जी 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 जरूर। आप लोगों को देखकर लगता है कि ये प्रोग्राम काफी एक्साइटिंग होने वाला है। बिल्कुल, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज का लॉन्च सबको याद रहेगा। गुब्बारे में इतनी हवा भर गई है, सिर्फ पिन मारने की देरी है, वो सारी हवा निकल जाएगी। ऐसा ही लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। लगता है इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं वेलकॉम की टीम को थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये जर्नी आसान नहीं थी, लेकिन हमारी कंपनी ने ये एक बार फिर से साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मार्केट नहीं है, एक विजन भी। और मैं और भी सारी टेलीकॉम कंपनीज को मेंशन करना चाहूंगी, मिस्टर मेहता, मिस्टर जकोत एंड मिस्टर बिंद्रा। आप सभी इस इंडस्ट्री को उस पॉइंट तक लेकर गए हैं जहां पर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं है, एक नेसेसिटी बन गई। और ये कंपटीशन हमारे लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, एक ड्राइविंग फोर्स। और अब बात करते हैं फ्यूचर, हमारे इनिशिएटिव हेक्सावेव प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, रेवोल्यूशन, जो कि टेलीकॉम सेक्टर के स्टैंडर्ड्स बदलने वाला है। इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूं, उससे पहले मैं आपको एक एक्सपर्ट से मिलाना चाहूंगी, और उस एक्सपर्ट का नाम है मिस्टर। क्या लगता है किसको बुलाएगी? और किसको? कुणाल को ही बुलाएगी ना। बिल्कुल, उसे छोड़कर यहाँ पर दूसरा टेक्निकल एक्सपर्ट कोई मौजूद ही नहीं है। अर्जुन बाकर। ये क्या नाटक कर रही हो तुम, और मेरा नाम क्यों ले रही हो? ये कोई नाटक नहीं है, मैं तो बस पर्दा गिरा रही हूँ। अरे ये तो सब कुछ स्क्रिप्ट से अलग हो रहा है। अर्जुन टेलीकॉम कंपनी में काम करता था, और जब मैंने इसे कंपनी से निकाल दिया तो इसने हमारी कंपनी के प्रोग्राम को सबोटाज करने की कोशिश की। मैंने सुना था वेलिकॉम कंपनी ने किसी को रेस्ट्रिकेट कर दिया था, क्या ये वही है? अर्जुन की तो बहुत तारीफ सुनी थी, ये तो गद्दार निकला। कंपनी के खिलाफ जाना साफ गद्दारी है। हो सकता है सोनिया जी झूठ बोल रही हो और सच कुछ और ही हो। ले, ये तो कहानी बदल गई। अब ये सोनिया क्या करने वाली है? मैंने कोई गद्दारी नहीं की, ये झूठ बोल रही है। तुमने मेरी कंपनी के खिलाफ बोला था ना, इसीलिए मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने लेकर आ रही। इनफ सोनिया, बहुत झूठ बोल लिया तुमने, अब सबको सच मैं बताऊंगी। अरे कितने सीक्रेट्स हैं इस गद्दार के। एक्सक्यूज मी मिस्टर बिंद्रा, अपनी जबान संभाल के बात कीजिए। अर्जुन मेरी कंपनी टेक तंत्रा के एम्प्लॉय है, और मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। वो गद्दार नहीं। आप सबको सच सुनना था ना, तो अब सुनिए सच। सोनिया झूठ बोल रही है। हेक्सावेव अर्जुन ने क्रिएट किया है। अर्जुन की 3 साल की मेहनत है। 3 साल मेहनत करने के बाद अर्जुन ने वो डेवलप किया है, और जब वो एंडिंग पर आया तो सोनिया ने उसे कंपनी से रेस्ट्रिकेट कर दिया। हमें नहीं पता था कि मिस सोनिया अपने एम्प्लॉइज के साथ ऐसा व्यवहार करती है। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम? मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और ये बात तुम भी जानती हो सोनिया, कि हेक्सावेव अर्जुन ने ही डेवलप किया है। हेक्सावेव प्रोजेक्ट अर्जुन कभी डेवलप कर ही नहीं सकता, उसकी औकात ही नहीं है इतनी। ये प्रोजेक्ट हमारे टेक्निकल हेड ने डेवलप किया, कुणाल खन्ना। What nonsense? यस, कुणाल ने? जी, मैंने ही डेवलप किया, मैंने ही हेक्सावेव 6G प्रोग्राम बनाया। दिन रात मेहनत करके मैंने ही बनाया। जब अर्जुन वेलोकॉम में था तो ये तो बस गेम ही खेलता रहता था। पता नहीं चल रहा दोनों में सच कौन बोल रहा है। मिस अनिशा, अर्जुन आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, हो सकता है पब्लिसिटी के लिए आप झूठ बोल रही हो। नो, झूठ ये नहीं, सोनिया बोल रही है। ये कुणाल, अरे कुछ नहीं था उस कंपनी में, बस एक क्लर्क था, क्लर्क। और कोडिंग, पूछो इससे क्या पता ऐसे कोडिंग के बारे में। इतना बड़ा प्रोग्राम ये करेगा, नॉट पॉसिबल। मिस्टर अर्जुन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कुणाल खन्ना सिर्फ एक मामूली क्लर्क नहीं है, एक टेलीकम्युनिकेशन दुनिया के डीजी किंग है। डीजी किंग के बारे में सुना तो था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना था, वो एक यंग लड़का है, लेकिन अगर कुणाल ही डीजी किंग है तो वेलिकॉम कितनी निकल पड़ेगी। वेलिकॉम टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिला देगा। देखिए, मैं एक आम आदमी की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना पसंद करता हूँ, इसलिए अपनी सच्चाई ज्यादा किसी को नहीं बताता। लेकिन आज
मिस सोनिया ने आप सबके सामने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो मैं आप सबको बता देता हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ डिजिटल किंग, डिजी किंग। व्हाट नॉनसेंस। किसी और की पहचान लेकर कब तक घूमोगे? इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। कम ऑन यार अर्जुन, एक्सेप्ट कर भी लो। मैं वही हूँ जो वेलकॉम में दिन रात मेहनत करता है, और तुम जब तक वेलकॉम में थे बस खेलते रहते थे। तुम सिर्फ दिखावा करते हो, और ये कुछ ही देर में मैं प्रूफ भी कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, प्रूव कर दोगे? क्या प्रूव कर दोगे भाई? प्रूफ सबके सामने है। मैं वही हूँ जिसने हेक्सावेव 6G प्रोजेक्ट डेवलप किया है दिन रात मेहनत करके। वाओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही मेरा क्रेडिट लेते हुए? अर्जुन, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यही असली डिजी किंग है, टेक्नोलॉजी के गॉड। हमें इनसे माफी मांगनी होगी, वरना इंडस्ट्री में हम किसी के भी सामने खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। प्लीज मिस्टर कुणाल, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमने आपको बहुत गलत समझा। देखिए, गलती तो आपसे हुई है, अब गलत किया है तो उसकी सजा भी मिलेगी। तुम्हें आज रात मेरे साथ बितानी होगी। तेरी असली जगह यही है। तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझ पर हाथ उठाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगे। चलन होती है ना तुम्हें इससे, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल कर इसे टेक्निकल हेड बनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा सोनिया, क्या कहूं तुम्हें? गोली कहूं, बेवकूफ कहूं? What do you think? ये है डीजी किंग। हाँ, क्योंकि जो तुम 3 साल में नहीं कर पाए ना, वो इसने 3 दिन में सॉल्व करा। जो लूप होल्स तुम नहीं सॉल्व कर पाए, वो इसने सॉल्व किया। देखा ना आप सब लोगों ने देखा ना, इसने मुझ पर हाथ उठाया, डीजी किंग पर हाथ उठाया। प्लीज प्लीज, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अभी इसी वक्त हर जगह से बैन कर दीजिए। अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब इसकी सजा तो मिलेगी। तेरा करियर हमेशा के लिए खत्म, और तेरे लिए इधर कोई जगह नहीं है। सिक्योरिटी, रुक। क्या लगता है तुझे, ये जो मुखौटा पहन के तू बैठा हुआ है, कब तक चलेगा इसके पीछे? एक दिन तेरी असलियत सबके सामने आएगी। और बुरा लग रहा है ना? तेरी 3 साल की मेहनत मैंने कैसे 3 मिनट में खत्म कर ली और सारा क्रेडिट ले लिया। कोई बात नहीं, पर अब क्या है कि अब तो तेरे लायक कुछ भी नहीं है। तेरा करियर खत्म हो, अब तो सिर्फ मजदूरी करेगा। ये वहम है तेरा, मेरे टैलेंट पे पूरा भरोसा है मुझे। तेरा सही है। तो रुक, अभी पता चल जाएगा किसका मैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप ही सब लोग बताइए कि अगर आपको किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे, मुझे या फिर मैं चुनूंगी अर्जुन को। Are you serious? तुम बारे में सुना तो था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं है। हाँ, मैंने नहीं सुना था। वो एक यंग लड़का है, लेकिन अगर खुदाल ही डीजी किंग है तो वेलिकॉन की तो निकल पड़ेगी। वेलिकॉन टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिला देगा। देखिए, मैं एक आम आदमी की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना पसंद करता हूँ, इसलिए अपनी सच्चाई ज्यादा किसी को नहीं बताता। लेकिन आज मिस सोनिया ने आप सबके सामने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो मैं आप सबको बता देता हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ डिजिटल किंग, डिजी किंग। व्हाट नॉनसेंस। किसी और की पहचान लेकर कब तक घूमोगे? इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। कम ऑन यार अर्जुन, एक्सेप्ट कर भी लो। मैं वही हूँ जो वेलकॉम में दिन रात मेहनत करता है, और तुम जब तक वेलकॉम में थे बस खेलते रहते थे। तुम सिर्फ दिखावा करते हो, और ये कुछ ही देर में मैं प्रूफ भी कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, प्रूव कर दोगे? क्या प्रूव कर दोगे भाई? प्रूफ सबके सामने है। मैं वही हूँ जिसने हेक्सावेव 6G प्रोजेक्ट डेवलप किया है दिन रात मेहनत करके। वाओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही मेरा क्रेडिट लेते हुए? अर्जुन, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यही असली डिजी किंग है, टेक्नोलॉजी के गॉड। हमें इनसे माफी मांगनी होगी, वरना इंडस्ट्री में हम किसी के भी सामने खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। प्लीज मिस्टर कुणाल, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमने आपको बहुत गलत समझा। देखिए, गलती तो आपसे हुई है, अब गलत किया है तो उसकी सजा भी मिलेगी। तुम्हें आज रात मेरे साथ बितानी होगी।
तेरी असली जगह यही है। तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगे। जलन होती है ना तुम्हें इससे, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल कर इसे टेक्निकल हेड बनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा सोनिया, क्या कहूं तुम्हें? भोली कहूं, बेवकूफ कहूं? What do you think? ये है डीजी किंग। हाँ, क्योंकि जो तुम 3 साल में नहीं कर पाए ना, वो इसने 3 दिन में सॉल्व करा। जो लूप होल्स तुम नहीं सॉल्व कर पाए, वो इसने सॉल्व किया। देखा ना आप सब लोगों ने देखा ना, इसने मुझ पर हाथ उठाया, डीजी किंग पर हाथ उठाया। प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अभी इसी वक्त हर जगह से बैन कर दीजिए। अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब इसकी सजा तो मिलेगी। तेरा करियर हमेशा के लिए खत्म, और तेरे लिए इधर कोई जगह नहीं है। सिक्योरिटी, रुक। क्या लगता है तुझे, ये जो मुखौटा पहन के तू बैठा हुआ है, कब तक चलेगा इसके पीछे? एक दिन तेरी असलियत सबके सामने आएगी। और बुरा लग रहा है ना, तेरी 3 साल की मेहनत मैंने कैसे 3 मिनट में खत्म कर ली और सारा क्रेडिट ले लिया। कोई बात नहीं, पर अब क्या है कि अब तो तेरे लायक कुछ भी नहीं है। तेरा करियर खत्म होने, अब तो सिर्फ मजदूरी करेगा। ये वहम है तेरा, मेरा टैलेंट पे पूरा भरोसा है मुझे। मेरा सही है। तो रुक, अभी पता चल जाएगा किसका मैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप ही सब लोग बताइए कि अगर आपको किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे, मुझे या फिर? मैं चुनूंगी अर्जुन को। Are you serious? तुम डीजे किंग को ठुकरा कर इस घटिया आदमी को चुन रही हो? मिस सोनिया, अर्जुन मेरी कंपनी टेक तंत्रा के एम्प्लॉय है, और टेक तंत्रा और वेलकॉम की पॉलिसीज में ना जमीन आसमान का फर्क है। टेक तंत्रा अपने एम्प्लॉयज का साथ कभी नहीं छोड़ते। अच्छा, टेक तंत्रा और वेलकॉम का कोई कंपटीशन नहीं है। टेक तंत्रा को अभी वेलकॉम तक पहुंचने के लिए ना 10 साल लगेंगे, और तब तक टेलीकॉम कई ऊंचाइयां छू चुका होगा। सोनिया, देखो तुमसे पहले भी कहा था अर्जुन ने, ये बंद आंखों से ना सपने देखना छोड़ दो। मेरी आंखें और कान दोनों खुले हैं। हम ऐसे सपने देखते हैं जो हमें सोने नहीं देते, फोकस करते हैं। सोनिया जी, आइए हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। सबको पता चलेगा कि असली काम किसे कहते हैं। आइए। ये नहीं कर सकते आप लोग, इट्स वेरी डेंजरस। 6 के 6 फंक्शंस अभी तक स्टार्ट हुए भी नहीं है। अगर अभी ये प्रोग्राम लॉन्च किया ना तो क्रैश हो जाएगा। लैपटॉप निकालो और प्रोग्राम लॉन्च करो। क्या बात है, 6G प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। मुझे तो जलन हो रही है, कुणाल जैसा बंदा मेरी कंपनी में क्यों नहीं है? फिर से लॉन्च करो। तुमने कोई गलत बटन दबा दिया होगा। बग फिक्स करो। सोनिया जी, मुझे नहीं आता, मैं ये फिक्स नहीं कर सकता। तुम ही डीजी के हो ना, तुम नहीं करोगे तो कौन? बग फिक्स करो अभी। क्या अभी? ये क्या तमाशा है सोनिया जी, हमने करोड़ों रुपए खर्च किया है और ये क्या है, प्रोग्राम क्रैश? ये तो इन्वेस्टर के साथ धोखा हुआ ना। मुझे लग रहा था ये प्रोग्राम इन फ्यूचर है, देखो सबके सामने बेइज्जती होगी ना। अभी तक तो कहते थे कि हेक्सावेव दुनिया को बदल देगा। तुम्हारा प्रेडिक्शन तो एकदम सही निकला। ये तो होना ही था। बिना विजन के टेक सिर्फ एक खोखला शो पीस ही दिखता है। मैडम, बड़ी खबर बन गई है, शेयर मार्केट में हलचल है। वेलकम के शेयर के भाव गिरते ही जा रहे हैं। ओह, उधर खड़े खड़े बात करना बहुत आसान है। मैंने तो ये हेक्सावेव 6G हमने हेक्सावेव 6G प्रोग्राम बनाया है। तुमने क्या किया है? हा? क्या किया है? एटलीस्ट हमने 6G टेक्नोलॉजी क्रिएट तो की। तुम तो हाथ में हाथ धरे बैठे हो।
I'm sorry मैम, पर मैं सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं था, बल्कि ऑब्जर्व कर रहा था। जब आप ये हेक्सा वेव के प्रोग्राम में फंसी हुई थी ना, तब मैं उसका फ्यूचर डिजाइन कर रहा था। Everyone knows, टेक्नोलॉजी एक रेस है, और जो सिर्फ इसकी शुरुआत करता है ना, वो हमेशा हारता है। But जो उसका एंड सोचता है ना, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और आप सबको लगा कि वेलकॉम यही बनेंगे लीडर, और ये है लीडर, बट यू आर रॉन्ग। असली लीडर वो होता है जो दूसरों की गलती का इंतजार करे और उसके बाद अपना ट्रम्प कार्ड निकाले। यस, हम तो वेट कर रहे थे कि कब वेलकॉम ये हेक्सा वेव के प्रोग्राम को लॉन्च करे और आप सबको लगे कि यही है फ्यूचर, दिस इज इट। पर अब जब ये सिस्टम खुद क्रैश हो गया है, सो नाउ इज द टाइम कि मैं आप सबको अपना असली क्रिएशन दिखाऊं। क्या मतलब तुमने एक और प्रोजेक्ट डेवलप किया है? यस, मेरा 6G प्रोग्राम, जो हेक्सा वेव से भी ज्यादा तेज है और ज्यादा सिक्योर है, और यही है टेक का फ्यूचर। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6G टेक्नोलॉजी वेलेकॉम ने डेवलप की है। इस अर्जुन ने ये वेलेकॉम से चुराई है, ये झूठ बोल रहा है और सबके सामने हीरो बन रहा है। सच बात, बिल्कुल। मुझे कुछ चुराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद एक टेक एक्सपर्ट हूं, और ये सारे प्रोग्राम मैंने अपने बलबूते पर लॉन्च किए। इतनी जल्दी कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं बना सकता। या तो ये जीनियस है या फिर सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये सिर्फ डीजे किंग ही कर सकता है, समझे? ओके, तो दिस इज इट। अब टाइम आ गया आप सबको असली जानकारी देने का। असली डीजे किंग मैं। और ये फिर से झूठ बोल रहा है। कितना झूठ बोलोगे यार? हाँ? अरे ये नहीं है, मैं हूँ डीजे किंग। मैं और आप लोगों को सबको सबूत दे चुका हूँ। आई एम द डीजे किंग। अभी साबित हो जाएगा कि असली डीजे किंग कौन है। जी कुणाल, अगर तुम एक्चुअली में डीजी किंग होते तो ये हेक्सा वेव क्रैश नहीं होता। एक्सपर्ट सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी बनना पड़ता है। सोनिया जी, सच क्या है? अगर ये लड़का डीजी किंग है तो हमने तो गलत घोड़े पर पैसे लगा दिए। मैं तो कह रहा हूं कि अपना पैसा अर्जुन के साथ ही सिक्योर है। सही है, फ्यूचर इसी का है। हेक्सा वेव सिर्फ एक शो था, असली रेवोल्यूशन है मेटाप्लेक्स, जो हेक्सा वेव से भी ज्यादा तेज है और टेक की दुनिया में सबसे बड़ा कदम। डैड, हमने तो सारी तैयारियां की थी, लेकिन सबके सामने अपनी बेटी को। बिजनेस में ना बेटा होता है ना बेटी, सिर्फ होता है प्रॉफिट और लॉस। तुम्हारी वजह से सिर्फ मेरा हेक्सा वेव क्रैश नहीं हुआ, मेरी पूरी कंपनी तबाह हो गई है। हाउ कुड यू स्पीक सो रेकलेस, सोनिया? अब तक तुम्हारे रहते हेक्सा वेव फेल कैसे हो गया बेटे? अब मैं टेक तंत्रा के साथ हूं सर, वेलकॉम के साथ नहीं। आपकी बेटी ने ही मुझे जॉब से निकाला था। तुम्हें कहा था ना, अर्जुन को किसी भी हालत में रिटेन करना है। तुमने उसे जाने कैसे दिया? हेक्सा वेव, ओह गॉड। और उसके बाद तुम्हारी डीजे किंग की अनाउंसमेंट, सबकी सांसें अटक गई थी वहां पर लिटरली। वेल, सांसें अटकाना ही तो प्लान था। अब मेटाप्लेक्स के बाद सब लोग सिर्फ हमारा ही नाम लेंगे। वैसे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले मिस्टर अर्जुन।
इतने दिनों से मेरे साथ थे और मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि तुम ही डीजे किंग हो। वेरी स्मार्ट। यही तो एक डीजे किंग की निशानी होती है। यू नो व्हाट अर्जुन, आज पहली बार मुझे अपनी कंपनी से ज्यादा ना तुम पर प्राउड फील हो रहा है। वैसे एक चीज का एहसास तो मुझे भी हुआ है। क्या? यही कि मेरी एमडी जो है ना, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। जी भैया, हाँ जी। नहीं नहीं, सारा काम हो जाएगा, आपको वेलकॉम का पूरा डेटा मिल जाएगा, लेकिन हाँ बस पैसों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ जी। अरे वेलकॉम 25 लाख की सेटिंग तो हो गई है, वेलकॉम का सारा डेटा बेचकर। हमारी कंपनी को बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला, अब ये डेटा ले जा रहे हो? डेटा? मैं तो सर बल्कि हेक्सा प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा था। एक्चुअली इधर चार्जिंग नहीं चल रही थी ना, तो दूसरे स्टेशन पे बस जा रहा था काम। सोनिया जी, अच्छा हुआ आप आ गई। प्लीज आप अपने फादर को समझाइए ना। सर मुझ पर शक कर रहे हैं। आप तो जानते हैं ना मैं कितना लॉयल एम्प्लॉय हूँ आपका। आप ही की ग्रोथ के लिए तो काम करता हूँ मैं यहाँ पे। तुम्हारी पोल खुल गई है। पोल? कौन सी पोल सर? यही कि तुम डीजे किंग नहीं हो, तुम एक बहरूपी हो। नहीं सर मैं ही डीजे किंग हूँ सर। और सोनिया जी तो अच्छे से जानती है, बल्कि उनको तो अच्छे से पता है। यू नो व्हाट सोनिया जी, अर्जुन उसने ना मेटाप्लेक्स बना दिया हमारे डेटा सब यूज करके। पर आई एश्योर यू, मैं बताता हूँ आपको, हम उससे भी अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे सर, ट्रस्ट मी। डैड, कुणाल बिल्कुल सही कह रहा है, हमें मेटाप्लेक्स से भी अच्छा प्रोग्राम बनाना होगा और ये काम सिर्फ डीजे किंग ही कर सकता है। थैंक यू सोनिया जी। एंड आप देखिएगा ऐसा बढ़िया प्रोग्राम बनाऊंगा ना मैं सर, पूरी दुनिया हिल जाएगी सर, सबको दिखा देंगे हम कौन है। बिल्कुल, तुम जरूर बनाओगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लेकिन यहाँ पर नहीं, मैंने उसके लिए तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफिस का इंतजाम किया। सोनिया जी आप भी हर बार ऐसा कर, अब इसकी क्या जरूरत है अलग हो? मुझे लगता है कि अब कुणाल को उसकी असली जगह दिखानी होगी। सिक्योरिटी। सोनिया जी इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत क्या थी, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे आप एड्रेस बता दीजिए, आई गो। सिक्योरिटी लेकर जाइए इन्हें पुलिस थाने, इंस्पेक्टर साहब इनका इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर। पुलिस? रुक जाए पुलिस। सोनिया जी मैंने तुम्हें एक चांस दिया, तुम्हें लगा कि मैं बेवकूफ हूँ। अब तुम जेल में सड़ोगे और वहां पर भोलेनाथ की फौज नहीं, कैदियों की फौज आएगी। लेकर जाओ इसे। सोनिया जी आप गलत फहमी हो। सोनिया लेकर जाओ। सोनिया मैं तुम दोनों बेटी को ना बता रहा हूँ, ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे पकड़ पाए। याद रखना कोई दीवार नहीं है, आऊंगा वापस, लेकर जाओ। फिर बताऊंगा तुम दोनों को, तुम देखते रहो दोनों जने। बेवकूफ। आई एम सॉरी डैड, मैंने गलत आदमी पर ट्रस्ट कर लिया। डैड क्या हुआ आपको? हम पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए बेटा। अब क्या होगा डैड? अब एक ही रास्ता बचा है, टेक तंत्र। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी ना, अभी हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, क्यों ना हम वेलकॉम को टेक ओवर कर लें? हेलो, क्या सोच रहे हो? तुमसे पूछ रही हूँ, isn't it a good idea? No, it's a great idea. This is wrong. तुम ना हमेशा ही ऐसा करते हो, पहले डरा देते हो और उसके बाद सरप्राइज करते हो। क्या ना निशा, डर और सरप्राइज ये दोनों एक सक्सेसफुल मैरिज के मसाले होते हैं। या सक्सेसफुल टेक ओवर के। ओह, वेलकम मिस्टर करण मल्होत्रा, स्वागत है आपका टेक तंत्र कंपनी में। वैसे कुछ ही समय में वापस बहुत जल्दी नहीं मिल रहे हो। बस फर्क इतना है कि जब पहले मिले थे तो शर्तें आपकी थी और आज मेरी होगी। अरे खड़े क्यों आप लोग? हैव अ सीट। सोनिया, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? सॉरी अर्जुन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती तो तुमने की थी सोनिया,
बट रिमेंबर, मैंने तुमसे क्या कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम मेरे सामने मदद की भीख मांगोगे। बट डोंट वरी, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ मेहमान को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। तो जो तुमने मेरे साथ किया था वैसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि तुम डीजी किंग हो। अब प्लीज मुझे माफ कर दो। हम मर्जर कर लेते। एक्सक्यूज मी, मर्जर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपकी कंपनी उस पोजीशन पर नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके साथ डील नहीं कर सकते। तो क्या ऑफर है तुम्हारा? ऑफर? 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास, या बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दो या आपकी कंपनी हमें बेच दीजिए। तुम पागल हो गए हो क्या? ये मत भूलो कि तुम कुछ टाइम पहले मेरी कंपनी में नौकर थे। यस राइट, मैं नौकर था, बट आज मैं डीजे किंग हूं। और तुम्हें देख लो, कल तक तुम मुझे ऑर्डर्स देती थी और आज यहां बैठी हो, मेरे सामने मदद की भीख मांग रही हो। अर्जुन ठीक कह रहा है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मान लो अपने पापा की बात सोनिया, इट्स बेटर फॉर यू। अनीशा, तुम्हें क्या लगा मैंने हार मान ली है? मैं तुम दोनों को गलत साबित करके रहूंगी। सोनिया, इस जिद और ईगो से ना कंपनीज नहीं चलती, और पूरी दुनिया जानती है कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। और तुम्हारी कंपनी के नंबर्स एक ही बात बताते हैं, एंड दैट इज डाउनफॉल। मैडम, कंपनी का सारा सामान मनी लेंडर उठा लेके गया। जब तक पैसा नहीं दोगे सामान नहीं देगा। क्या हुआ? कंपनी का सारा सामान मनी लेंडर लेकर चला गया। सोनिया, तुम्हारे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। बताओ, क्या कीमत लगाओगे मेरी कंपनी की? $10 million। सिर्फ $10 million? ये तो हमारी कंपनी का 1% का एक्चुअल वैल्यूएशन भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अर्जुन? तुम्हें पता है इस कंपनी को बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी है? और तुम इस कंपनी की कीमत कौड़ियों के भाव लगा रहे हो? सोनिया, बिजनेस में इमोशंस का कोई काम नहीं होता। कंपनी की कीमत बैलेंस शीट तय करती है। सोने, यू नो व्हाट, तुम्हारी प्रॉब्लम हुई नहीं कि पूरी बात सुने भी नहीं अपना डिसीजन नहीं लेती हो। अरे अभी तो मैंने अपना ऑफर दिया ही नहीं है, ये तो सिर्फ आधा ऑफर था। सो द ऑफर इज $10 million और हमारी कंपनी में 1% की पार्टनरशिप। मुझे पता था तुम्हारा ऑफर इतना ही घटिया होगा, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि हम लोग मजबूर हैं तो तुम हमसे कुछ भी करवा लोगे? हमारा हमेशा से एक बैकअप प्लान रहता है। हमने 3 कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक डील करी थी। जिसमें ऐसी सिचुएशन आने पर वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, और वो तीनों लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं। अगर वो साथ में मिल जाएं तो टेक तंत्र को धूल चटा सकती है। एक बात बताना ही भूल गया सोनिया, मेरी पास ही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने टेक तंत्रा के साथ मर्ज कर लिया। जो भी तुम्हारे साथ एग्रीमेंट था वो अब खत्म हो गया है। बिजनेस में दोस्ती नहीं देखी जाती है सोनिया जी, सिर्फ फायदा देखा जाता है। मैं आप लोगों के खिलाफ केस करूंगी। कैसे करोगी सोनिया? अरे एवरीवन नोज कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, पैसे नहीं है आप लोगों के पास। लॉयर्स की फीस कैसे भरोगी तुम? हाँ सोनिया, हमें सच मान लेना चाहिए। अभी हमारी पूरी लड़ाई खत्म हो चुकी है। ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है।
मुझे 10 मिलियन नहीं 20 मिलियन चाहिए। What? 20 मिलियन? Impossible. ये नहीं हो सकता। सोनिया, हमने जो डील की है वो बहुत जेनरस है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते। सॉरी। अनीशा रिलैक्स, मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, मैं बस मॉडिफिकेशन कर रही हूँ। मुझे कंपनी के 1% शेयर नहीं चाहिए, 20 मिलियन चाहिए। ओके, डन, आई एक्सेप्ट। Superb. गुड डिसीजन सोनिया। कल तक जिस कंपनी में मैं नौकर था, तुम्हारे ऑर्डर्स लेता था, आज वही कंपनी का मालिक बन गया हूं। बाकी सारे डिसीजंस का तो पता नहीं, पर तुम्हारा ये डिसीजन एकदम राइट था। क्या लगता है अर्जुन, तुम जीत गए? गेम तो तुमने बहुत अच्छा खेला, बस ओपोनेंट गलत चुन लिया। अपनी टीम के साथ तैयार रहना, और जैसे ही मेरा मैसेज आए सीधा अंदर घुसना, और बाद में तुम्हें पता ही है क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम सब तैयार खड़े रहेंगे, बस आप आवाज दे देना। अब होगा अर्जुन तुम्हारा दी एंड। सोनिया ने बोला तो फाइनल। सोनिया, मैंने तुम्हारे अकाउंट में $20 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। याद है, आज से वेलकॉम कंपनी हमारी है। ऑफ कोर्स, आई डोंट माइंड। ओके देन, अब मुझे नहीं लगता कि बात करने के लिए कुछ है, तो आप लोग जा सकते हैं। हमें हमारे नए पार्टनर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। आई डोंट माइंड, लेकिन अब आप लोगों ने वेलकॉम कंपनी खरीदी है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। और अगर आप लोगों के पास बजट नहीं है तो मैं अरेंजमेंट करा सकती हूँ सारा। आई डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग, और सिक्योरिटी ने अंदर कैसे आने दिया आप लोगों को? हमें कोई नहीं रोक सकता, हम स्वदेश बचाओ ग्रुप के लीडर हैं और ये हमारे साथी। आप लोग क्यों आए हैं? हमें पता चला है कि अर्जुन अपना 6G प्रोजेक्ट मेटाप्लेक्स विदेशियों को बेच रहा है। आपको किसने कहा मेटाप्लेक्स प्रोजेक्ट बिका हुआ है? ये देश की प्रॉपर्टी है और हम टेक तंत्रा के शेयर होल्डर हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है? हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई, हमें पूरा सबूत मिला है कि इसने विदेशियों के साथ एक बड़ी डील साइन की है। अर्जुन, क्या ये बात सच है? देखिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम अर्जुन? जैसे तुमने वेलकॉम कंपनी को धोखा दिया, तुमने इन लोगों को भी धोखा दिया है। तुम्हें क्या लगा मैं हार गई? मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेटाप्लेक्स बेच रहे हो और कभी मर्जर भी नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी कंपनी 20 मिलियन में बेच दी। अब ना तुम्हारे पास कोई ऑफर बचा है और ना ही फंडिंग। अब तुम्हारे पास बचा है तो सिर्फ टेक तंत्र और टेलीकॉम। तो ये तुम्हारी चाल थी, सब तुमने करवाया, राइट? ऑफ कोर्स मैंने किया है, मैंने बुलाया है। तुम्हें क्या लगा कि मैं हार गई? मैं कभी नहीं हारती। सोनिया ने जो बोला वो फाइनल। अर्जुन, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। आप चिंता मत कीजिए साहब, ये भारत देश की टेक्नोलॉजी है, इसको बेचने नहीं देंगे। हम स्वदेश बचाओ आंदोलन करेंगे। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। क्या डाउट क्लियर करोगे तुम अर्जुन? सबको पता चल गया कि तुम फ्रॉड हो। तुम बस ये बताओ कि तुमने क्या विदेशियों के साथ मेटाप्लेक्स की डील की है? देखिए, इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं, जो भी है सीधा बताओ। यस, मैंने उनके साथ डील की है। मतलब सोनिया सच कह रही थी, ये धोखेबाज है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मैं भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ। मैं तुम जैसे धोखेबाज और गद्दार के साथ डील नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे हरा दिया? मुझे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और ये मेरा आखिरी वादा। हो गया आप सबका। अब मैं बोलूं, एक्सप्लेन करूं आपको? हाँ, मैंने फॉरेन कंपनीज के साथ डील साइन की है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने देश की टेक्नोलॉजी को बेच दिया है। तूने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया होगा, पर हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। अपने आप को डीजी किंग कहता है ना तू भी उन गद्दारों जैसा है जो इस देश को बेच खाते हैं। मैं जानता हूं कि आपको मेरे खिलाफ इस सोनिया ने भड़काया है और आप लोगों ने मेरे खिलाफ एक राय भी बांधी है, पर मैं कोई गद्दार नहीं हूं। मैं एक सच्चा देशभक्त। उन विदेशियों ने हम पर कई साल राज किया है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हम तुम्हारी बातों में क्यों आने वाले हैं? तुमने जो किया वो किया। ये लीजिए मिस्टर बिंदु, पढ़िए इस कॉन्ट्रैक्ट को। ऑफर चाहे जो भी हो, तुम ये टेक्नोलॉजी बेच नहीं सकते हो बाहर। एग्जैक्टली, सिर्फ उन्हें यूज करने की परमिशन दी है, बेची नहीं है। और एक डील ये भी की है कि वो हमेशा टेक तंत्र की गुलाम बन के रहेगी और उसके अगेंस्ट एक मोटी रकम भी ली है, और वो हमेशा हमारी गुलाम बन के रहेगी, यानी भारत की गुलाम बन के रहेगी। मिस्टर रमन, आप भी पढ़िए इसे। शर्त चाहे जो भी हो, लेकिन फॉरेन कंपनीज कभी ये शर्त मानेंगी नहीं। हमेशा। देखा आप लोगों ने, 300 की 300 कंपनियों ने ये ऑफर को एक्सेप्ट किया है, यानी ये सब हमारी गुलाम बनने के लिए रेडी है, यानी कि हिंदुस्तान की गुलामी करने के लिए रेडी है। और ये डीजी किंग की टेक्नोलॉजी का कमाल है। डीजी किंग एक सच्चा देशभक्त है जो सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखा, तुमने इतने बड़े टैलेंट को कंपनी से जाने दिया। अरे उसने इतना बड़ा आविष्कार किया और तुम सिर्फ उसे नीचा दिखाती रही। आपने बहुत गलत किया मैडम, एक सच्चे देशभक्त पर उंगली उठाई आपने। और तुम्हारी बातों में आकर हमने टेक तंत्र से अपनी डील कैंसिल कर दी। तुमने तो खुद को तो डुबाया और हमको भी डुबा दिया। शेयर मार्केट में हंगामा हो गया है। टेक तंत्र का शेयर अपर सर्किट पे है। सोनिया, मैंने तुम्हें मेरी कंपनी में 1% ऑफर किया था, पर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। अब सोचो कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने अपना। 1 मिनट से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना अब सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊंगी। गॉट इट? गेट आउट। हमें माफ कर दीजिए जून साहब, सोनिया की बातों में आकर आपसे जो हमने कहा, सिर्फ हम नहीं पूरा देश आपको सलाम करता है। ओए 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 ओए, ओ बल्ले बल्ले ते शाबाश शाबाश। ओ क्या बात है सर जी, तुसी वापस आ गए, तो मजा आ गया जी। ऑफिस की एनर्जी बढ़ जाती है। गाइस, हेक्सा वेव का प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबने मेहनत नहीं की। आप सबकी मेहनत के बदले आप सबको डबल बोनस दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओ क्या बात है बाजी, तुसी तो दिल खुश कर देता वाह। पर याद रहे, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हम सबको मिलके साथ में बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करने हैं, राइट? ये सोनिया मैम जो खुद से जा चुकी थी वो खुद ही वापस आ रही है। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? गलती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अर्जुन। मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। तुमने जो मुझे डील ऑफर की थी, मुझे वो मंजूर है। 10 मिलियन और 1% शेयर, प्लीज। इट्स टू लेट सोनिया, जो डील हो गई वो हो गई, अब कुछ नहीं बदल सकता। बस एक मौका चाहिए था सब कुछ वापस ठीक करने का, लेकिन शायद बहुत देर हो गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करो। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ये सब मत कीजिए। देखिए, जो डील हो गई अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकता।
I'm sorry. डैड, ये सब मेरी गलती है डैड। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुमने सब बर्बाद कर दिया। फाइनली अनीशा, हम माता रानी के पास आ ही गए। और अगर आज तुम फिर से काम का बहाना बनाते ना तो मैं अकेली चली आती। अर्जुन, हमें ये सब कुछ माता रानी की वजह से ही तो मिला है। उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। तो उनके पास आने में कैसी देरी चलेगी? आई नो निशा, मैं जानता हूँ कि पिछले 3 दिनों से हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हो रहा है, इसीलिए आज सारी मीटिंग कैंसिल करके मैं सीधा माता रानी के पास चला आया। हेलो हेलो मिस्टर अर्जुन बांका, आई एम जैकी फ्रॉम इंफ्राकॉम। ओह हाय मिस्टर जैकी, प्लीज टेल मी। आज तक हमारी बातें सिर्फ मेल तक की हुई थी, सोचा तुम्हारी आवाज भी सुन लूं और एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी थी। या ऑफ कोर्स, बताइए ना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, क्या हम कल मीटिंग कर सकते हैं? या श्योर, विल मीट डेफिनेटली। या थैंक यू। पता किसका फोन था? किसका? मिस्टर जैकी का, इंफ्राकॉम से। ओह माय गॉड, इंफ्राकॉम के जैकी ने तुम्हें कॉल किया? यस, वो कह रहे थे कि उनके पास मेरे लिए कोई प्रपोजल है। अर्जुन, सब माता रानी की कृपा है। इट्स सच अ बिग न्यूज। सब कुछ माता रानी की वजह से हुआ है। अब तो हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से माता रानी का जाके आशीर्वाद देना चाहिए। हमने माता रानी से जो मन्नत मांगी थी गरीबों को खाना खिलाने की, वो भी जल्दी से पूरी करते हैं। मेरी आवाज सुनकर तो बहुत खुश हो गया था, मुझसे मिलने के लिए आते रहे। अब जैसे तुमने कहा है वैसे ही होगा। थैंक यू सो मच बेबी। एनीथिंग फॉर यू डार्लिंग। अब अर्जुन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। भोलेनाथ की फौज में कुणाल क्या मौज में, जेल से बाहर आ गया है डीजे किंग। प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है, प्रसाद बच्चे प्रसाद लेके पत्ते को इधर उधर न फेंके। मंदिर के अंदर गंदगी न उसका उपयोग करें।